नमस्कार बच्चों, आज हम E1 मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए E1 मैकेनिज्म या E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन एंड 01 लेक्चर। E2 इससे पहले बेटा हम पढ़ चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे E1। तो E1 मैकेनिज्म जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी कंडीशन को जानते हैं। तो बच्चों हेडिंग डालिए कंडीशन ऑफ E1। कंडीशन ऑफ E1, एक्चुअली इन्हीं कंडीशन से हम रिएक्शन के नेचर्स को पहचानेंगे कि E1 हो रहा है कि E2 हो रहा है कि SN1 हो रहा है कि SN2। तो रिएक्शन हम कैसे बच्चों समझते हैं, उनकी कंडीशन से। तो कंडीशन को बहुत ध्यान से समझिए, लिखिए। तो कंडीशन ऑफ E1 रिएक्शन, ठीक। तो पहली कंडीशन में बच्चों हम एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। तो E1 रिएक्शन के लिए जो एल्काइल हैलाइड का जो रेट है या जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, उसके लिए 3 डिग्री के लिए सबसे अच्छा E1 रिएक्शन, इट इज़ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। फिर इसके बाद 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये पहली कंडीशन। और फिर इसके बाद आखिरी में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये रिलेटिव है, ठीक। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बच्चों लीविंग ग्रुप बेटर। लीविंग ग्रुप बेटर, तो लीविंग ग्रुप क्या होना चाहिए बताइए। लीविंग ग्रुप बेटर। बेटर लाइक देखो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, आई। बिकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। सॉरी बच्चों, सॉरी, ठीक। तो I माइनस इज बेटर लीविंग ग्रुप। फिर बताइए बेटा Br माइनस, फिर Cl माइनस, और थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। और इसके बाद F माइनस, इसके बाद F माइनस, ये लीविंग ग्रुप हो गया, एक कॉमन लीविंग ग्रुप है ना। बिकॉज HCl, HBr और HI की बात करें तो HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक बेस होगा, और वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी, इसलिए आई अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया। फिर Br, फिर Cl, फिर F माइनस। ओके, ये बेटा दूसरी बात। तीसरी बात लिखें जो E1 रिएक्शन है बच्चों, E1 रिएक्शन इज अकर 2 स्टेप रिएक्शन, लिखें। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप लिखें E1 रिएक्शन इज अकर 2 स्टेप। E1 reaction is occur 2 step due to intermediate carbocation is formed। बच्चों E1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म। सो rearrangement is possible। यहाँ रीअरेंजमेंट होता है बच्चों, फुल स्टॉप, ठीक। तो E1 रिएक्शन इज अकर 2 स्टेप ड्यू टू इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अगली कंडीशन देखिए बच्चों, E1 रिएक्शन इज फेवर, ये अच्छा पॉइंट है। E1 रिएक्शन इज फेवर, हाई टेम्परेचर एंड सेडजा प्रोडक्ट, नोट करें। हाई टेम्परेचर एंड सेडजा प्रोडक्ट। सेटजप मतलब समझते हो, मेजर। सेटजप मतलब बच्चों मेजर प्रोडक्ट। एक और पॉइंट लीजिए, फॉर E1 रिएक्शन सॉल्वेंट शुड
सॉल्वेंट शुड पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बच्चों कैसे पहचानोगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं एग्जाम्पल में, जैसे वाटर, HF, एल्कोहल, अमोनिया या ETC, या जो H बॉन्ड बनाते हैं। सबसे आसान जो H बॉन्ड बनाते हैं वो बच्चों क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये कंडीशन थी बच्चों E1 रिएक्शन की। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप सबका एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो देखिए जैसा हमने एग्जांपल लिया था बच्चों, सबसे पहले 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये लिया था 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और इसको हम वीक बेस से ट्रीट कर दें। किससे ट्रीट कर दें? वीक बेस। तो फॉर E1 रिएक्शन एक पॉइंट और लिखिए, यही लिखिए। अच्छा अगला जो देख लेते हैं कौन सा है, पांचवें के बाद 6 पॉइंट नए पेज में लिखिए। देखिए यहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है, या ऊपर लिखते हैं पांचवा पॉइंट, पांचवा नहीं छठा पॉइंट हो गया ना बेटा। फॉर E1 रिएक्शन, फॉर E1 रिएक्शन बेस शुड बी वीक, बेस भाई बेस शुड वीक, वीक बेस होना चाहिए। और वीक बेस कैसे होंगे बच्चों? लोन पेयर वाले, जैसे वाटर, एल्कोहल, अमोनिया, ETC, ये लोन पेयर वाले होंगे। ठीक, तो देखो वाटर के पास लोन पेयर, तो ये वीक बेस हो गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, E1 रिएक्शन इज फेवर हाई टेम्परेचर, तो इसे हीट करेंगे। ओके, इसे क्या करेंगे? हीट करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो पानी सॉल्वेंट की तरीके भी है, बेस की भी तरीके है। तो ये कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर, बोलो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करता क्या है बच्चों? ये जो CCl बॉन्ड है ना, इसे ब्रेक करने में हेल्प करता है। ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होने लगती है। तो सबसे पहला काम यहाँ से Cl माइनस हटता है। तो जैसे ही यहाँ से Cl माइनस हटेगा, ये बच्चों देखो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। और वो भी कितना डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया? 3 डिग्री। ठीक, अब ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल होते हैं बेटा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होते हैं। देखो ना, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि आपके रिएक्टेंट में 2 2 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो जो इंटरमीडिएट बनते हैं ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। समझ गए? अब हम रिलेटिव बात करते हैं कि यहाँ पर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कम, फिर 1 डिग्री। सर 3 डिग्री से ज्यादा बेंजाइलिक, क्योंकि रिजोनेंस है। समझ गए कि नहीं? ये सब बेसिक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। पर अगर हम स्टेबल की बात करें, पर मुद्दे की बात करें अपन यहाँ वापस आए, तो बेटा इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव है। अब ये वाटर करता क्या है? वाटर को जब हीट करते हो तो ये एज अ बेस वर्क करता है। कैसा वर्क करता है? एज अ बेस। अब ये बेस क्या करता है? अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को अप्रोच करता है, अल्फा हाइड्रोजन को निकालता है। तो यहां से H+ निकला बच्चों, और अगर H+ निकल गया तो प्लस निकलने के बाद यहाँ क्या आया? माइनस, और ये बगल में प्लस मिल करके क्या बना दिया? डबल बॉन्ड, और ये आपका H3O+ बन गया। समझ गए? और वो जो Cl माइनस निकला उसको वाटर चारों तरफ से क्या कर लेता है? सॉल्वेट कर लेता है। अगर सॉल्वेट नहीं करेगा तो फिर क्या बना देगा? H+ लेकर के HCl, और HCl फर्दर एल्कीन से रिएक्ट करके वापस एल्काइल क्लोराइड बना देगा। समझ गए? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। ओके, तो नोट करिए इस तरीके से बच्चों मैकेनिज्म होती है। ये पहली बात। देखिए हम एक और आपको बताते हैं दूसरा मैकेनिज्म, अब आप क्लियर करते जाइए। CH3 CH CH3 ये Cl, ये हमने कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया? इस बार 2 डिग्री। आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? तो देखो वीक न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर वाला, और वीक न्यूक्लियोफाइल बच्चों वीक बेस भी होता है। ठीक, अब देखो सबसे पहला काम क्या है? यहाँ से Cl- निकलता है। Cl- क्यों निकलता है? क्योंकि जैसे ही आप इसे हीट करोगे, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ये बॉन्ड ब्रेक होने लगती है।
समझ गए। तो Cl माइनस निकल गया तो ये क्या बन गया बच्चों, इंटरमीडिएट। दूसरी रिएक्शन को एक बार फिर से सीखने की कोशिश करिए बच्चों। ये बन गया इंटरमीडिएट। हमने आपको बताया इंटरमीडिएट यहाँ पर 2 डिग्री है और ये कार्बोकैटायन है, तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं, अनस्टेबल। अब देखो बच्चों, आपको याद आ रहा होगा कि सर हम लोग यही सेम मैकेनिज्म, यही सेम रिएक्शन SN1 में भी पढ़े थे। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था और वाटर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता था। तो कब SN1 सोचेंगे, कब E1 सोचेंगे। एक्चुअली देखो, ये वाटर न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ करके SN1 मैकेनिज्म हो जाना चाहिए, पर बच्चों हम कैसे समझेंगे कि यहाँ SN1 होगी, कहाँ पर E1 होगी। तो देखो, हमने इसीलिए आपको कंडीशन बेटा लिखवाया है। यहाँ कंफ्यूजन बहुत आता है। फॉर E1 रिएक्शन फेवर हाई टेम्परेचर, क्या फेवर करती है, हाई टेम्परेचर। तो अब आप देखो बच्चों, अगर E1 रिएक्शन है तो वहां पर टेम्परेचर होगा, क्या होगा, टेम्परेचर होगा। अगर ये टेम्परेचर में हटा दूं तो क्या हो जाएगा, SN1। तो आप पहचान लोगे कि अगर हाई टेम्परेचर है तो वहां पर कौन सी रिएक्शन फेवर करेगी, E1। समझ गए, ओके। तो बेटा फिर ये वाटर एज अ बेस वर्क करेगा। एज अ बेस में बोल रहा हूं, हालांकि इसका आयनाइजेशन से रीजन है H+ और OH- से, पर वाटर एज अ बेस अभी ऐसे समझिए बेसिक। अब बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन का अप्रोच करेगा, तो H+ लेगा तो क्या आएगा, माइनस, और बगल में प्लस मिलकर के बेटा क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। ये CH और ये CH3 और ये बन गया आपका एल्कीन। समझ गए। और हमने बताया था व्हाट इज एलिमिनेशन, किसी भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, एलिमिनेशन कहलाता है। समझ गए। अब देखो बेटा, हमने 2 रिएक्शन आपको एक साथ इसलिए सिखाने की कोशिश करी, इन दोनों में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी फास्ट रिएक्शन होगी, तो जिसका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल, उस रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। तो देखो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ पर कितना है, 2 डिग्री, मीन्स ये वाली रिएक्शन ज्यादा फास्ट रेट से होगी। क्यों, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। क्लियर, गुड, सब बात। तो अगर हम इसे R1 बोल दे तो R1 इज मोर फास्टर देन R2। ये क्या है सर, फास्टर, ये रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते। तीसरा क्वेश्चन एलिमिनेशन का डब्बा डुब्बी में बेटा कर लेते हैं। ये लिए, अच्छा चलो हमने लिख दिया डब्बा डुब्बी, तो सीखे क्या करने वाले हैं, वाटर, ये हो गया बिग बेस, ये बेटा बिग बेस, और ये हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर से हमने पहचान लिया है कौन सी मैकेनिज्म होने वाली है, बोलो E1। E1 मैकेनिज्म में सबसे पहला काम क्या होता है, लीविंग ग्रुप हटता है। मैकेनिज्म सीखो, जब लीविंग ग्रुप हटा तो ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ये बन गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब इसके बाद ये जो वाटर आ रहा है, वाटर का जो लोन पेयर है वो कैसा वर्क कर रहा है, बेस। कैसे ये बेस वर्क कर रहा है, सर ये न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं कर रहा है, जाके ये लोन पेयर इस कार्बोकैटायन से बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने टेम्परेचर दिया है। तो जब टेम्परेचर दे दोगे तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा और H+ निकालेगा तो माइनस प्लस मिलके क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवर हाई टेम्परेचर। तो ये बेटा हाई टेम्परेचर फेवर होने के कारण ये H+ निकलेगा, तो यहाँ पर माइनस और ये प्लस, बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ये जो Cl- है इसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चारों तरफ से सॉल्वेट कर लेगा। बोले तुम चुपचाप अपने एक जगह पड़े रहो। समझ गए, यहाँ पर उठ पटांग नाटक करने की कोशिश मत करना। नाटक क्या कर सकता है, Cl- यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन लेके बेटा क्या बना सकता है, HCl, और HCl फर्दर एल्कीन से रिएक्ट करके ये वापस बना देगा, तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ गई। इसलिए हमने क्या ले लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये है ना सॉल्वेंट, वाटर, तो ये वाटर H बॉन्ड से इसको बेटा सॉल्वेट कर लेता है। सॉल्वेट मतलब इसे घेर लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, चलिए अगला केस देखिए, चौथा। अच्छे केस देखिए बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्पल लेके हम आपके सामने आ रहे हैं। ये लिया और बेटा ये ले लिए हम वीक न्यूक्लियोफाइल और इसे हम हीट कर दिए। ठीक, सबसे पहला काम क्या है, Cl- का निकलना। माइनस निकला तो बच्चों क्या बन गया, कार्बो
कैटायन। हमने कैसे पहचाना कि ये E1 रिएक्शन है? टेम्परेचर से बेटा पहचान लिया। और अरे बच्चों जरा देखो इधर, अरे देखो इधर, अगर टेम्परेचर हटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगी? SN1। सारा खेल तो पहचान का ही है ना। अगर आपने मैकेनिज्म पहचान ली कि हाँ SN1 है या E1 है तो क्वेश्चन बन जाएगा, समझे कि नहीं? तो बेटा हमने टेम्परेचर से पहचान लिया। हाँ, अगर टेम्परेचर हटा दें तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करेगा? SN1 को। पर इसी टेम्परेचर से हमने पहचान लिया। ठीक, अब ये बन गया कार्बोकटायन। देखो हमने एक कंडीशन लिखाई थी दोस्तों कि जहां पर भी कार्बोकटायन बनेगा वहां पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। देखो ना, SN1 रिएक्शन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट। जरा देख लो बच्चों, E1 reaction is occur two step due to intermediate carbocation is formed. Intermediate carbocation is formed. So rearrangement is possible. So rearrangement is possible. तो देखो बच्चों, अगर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन है और वहां पे रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करेंगे। यहां पे क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। ये 2 डिग्री है, आप फिर रीअरेंजमेंट करोगे तो 2 डिग्री से 2 डिग्री ही बनेगा, समझ गए? इसलिए अब बच्चों ये देखो, ये 2 डिग्री है, इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकटायन। आप खुद सब बच्चों खुद ही सोचो, अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए यहां पर तो क्या हो जाए? 3 डिग्री हो जाए। तो रीअरेंजमेंट हम 3 चीजें करते हैं, हमने आपको बताया था, फिर से लिख देते हैं। H- हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों, फिनाइल शिफ्ट कर सकते हैं और एल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल ये सब शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये शिफ्टिंग का ऑर्डर है या रीअरेंजमेंट का ऑर्डर है बच्चों। तो देखो यहां से हम शिफ्ट करेंगे एक हाइड्रोजन, और जो चीज शिफ्ट करते हैं उसे एरो में लिखते हैं। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, ये 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 से 2 में शिफ्ट। तो H- हटा, अगर H- हटा तो यहां पर क्या बन गया? कार्बोकटायन बन गया। अब ये कितना डिग्री बेटा बन गया बताओ? 3 डिग्री। अब इससे पहले कितना था? 2 डिग्री, समझ गए? तो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा? फास्ट होगा, उतनी जल्दी प्रेसिपिटेट मिलेगा, उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो एक शब्द आप सबने और लिखा है, ये बिग बेस। बिग बेस का काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। एक स्टेटमेंट और आपने लिखा कि E1 रिएक्शन इज फेवर सैडजब प्रोडक्ट, और सैडजब मतलब बच्चों मेजर प्रोडक्ट। सैडजब मतलब मेजर प्रोडक्ट। अब देखो ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है, ये भी अल्फा कार्बन, यहां पर भी हाइड्रोजन अप्रोच कर सकता है, इस कार्बोकटायन के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा हाइड्रोजन। बोलो सर आप इस वाले को निकाल रहे हैं तो ये एल्कीन बना रहे हैं, ये बन गया। अगर हम इसको निकालें, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये एल्कीन बन जाएगी। पर आपको पहली कंडीशन में बता दिया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट फेवर करेगा, जो क्या होगा? मेजर होगा। और मेजर प्रोडक्ट को ही हमने क्या नाम दिया? बोलो सैडजब प्रोडक्ट। सैडजब प्रोडक्ट। तो ये वाला बेटा क्या हो गया? मेजर। ये वाला क्या हो गया? मेजर। और एल्कीन की स्टेबिलिटी से हम फाइंड करते हैं कौन सा मेजर है कौन सा माइनर। और एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन गिनो बेटा अल्फा कार्बन पे, 3 3 6 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। जबकि इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा अल्फा 3 और 2 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर विल बी स्टेबल, एंड स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर एंड सैडजब, एंड अनस्टेबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड माइनर प्रोडक्ट। ये वाला क्या हो गया बेटा? माइनर। नोट करिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, शाबाश। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं हम सब, एक और। चलिए इस रिएक्शन को एक बार फिर से करते हैं, यहाँ थोड़े और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये लिया वाटर और ये है E1। कैसे पहचाना सर? ये E1 है, डेल्टा का साइन, हाई टेम्परेचर। सबसे पहला काम क्या होता है? Cl- का निकलना। सुनो बच्चों, Cl- निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और हर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप। क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो E1 मैकेनिज्म में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन या Cl का निकलना। क्यों? Cl बेटा सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो टूटना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो जो भी स्टेप डिफिकल्ट होता है या धीमा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो Cl का निकलना या कार्बोकटायन का फॉर्मेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और हर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बच्चों क्या होता है? स्लो स्टेप। यहां तक क्लियर? अब देखो दोस्तों,
अब हम क्या करने वाले हैं, वाटर, ये वाटर के पास लोन पेयर है और लोन पेयर है तो ये एज अ बेस वर्क करेगा। अब बेस का काम क्या है, अल्फा हाइड्रोजन निकालना। तो इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, बोलो ये सर, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन। भाई अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन को बेस अप्रोच करता है। एक्चुअली इतना अनस्टेबल होता है, आप कितना भी बिग बेस डाल दो ना, H+ निकाल देता है, क्योंकि रिएक्शन किधर जाना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ। जनरली हम लोग क्या ढूंढते थे कि स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, किसके लिए, एसिडिक हाइड्रोजन के लिए, समझ गए। पर यहां पर आप बिग बेस भी ले रहे हो। क्यों बिग बेस से काम चल रहा है बेटा, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो हाईली रिएक्टिव है। तो एकदम खराब से, ये सब लोन पेयर वाले बहुत वीक बेस होते हैं, और लोन पेयर से H+ निकाल दो तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि यहां पर वीक बेस से भी हमारा काम चल रहा है। तो देखो ये वीक बेस अल्फा हाइड्रोजन बेटा लेता है। कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि वो अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा जिससे एल्कीन क्या बने, सेडजब बने। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, बोलो सेडजब प्रोडक्ट। एंड सेडजब प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, जो स्टेबल होता है, जो क्या होता है, स्टेबल होता है। समझ गए। अब इसके दो फॉर्म भी हो सकते हैं। दो फॉर्म मतलब ज्योमेट्रिकल के, सिस और ट्रांस। तो अगर आइसोमेरिक फॉर्म पूछे तो दो हो गए, एक ट्रांस बना ही हुए और दूसरा बच्चों इसका जो दूसरा फॉर्म है ये क्या हो गया, सिस। ये ट्रांस तो ये वाला सिस। अब देखो बच्चों यहाँ वाटर जब एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। तो एसिड बेस रिएक्शन कौन सा स्टेप कहलाता है, फास्ट स्टेप कहलाता है। ठीक, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन सा स्लो स्टेप है, कौन सा बच्चों फास्ट स्टेप। इसलिए थोड़ा सा मैकेनिज्म पे फोकस करिएगा। अब देखिए आप सबने बहुत सारी मैकेनिज्म सीख ली है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते बेटा, एक क्वेश्चन और ये देखिए इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसको हमने वाटर से ट्रीट करा और यहाँ डेल्टा का साइड। तो सबसे पहले क्या होता था बताइए, सबसे पहले Cl- हटेगा। अगर बच्चों Cl- हटा तो यहाँ क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब ये देखो ये वाला कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है। क्यों बहुत स्टेबल है बेटा, क्योंकि ये क्या बन गया, बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड किसमें है, रिजोनेंस में। तो जहां पर रिजोनेंस हो जाएगा वो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपेयर में, हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपेयर में। समझ गए। तो ये रिजोनेंस के कारण ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल, और इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ रिएक्शन का रेट बेटा और फास्ट हो जाएगा। ये वाटर का लोन पेयर एज अ बेस वर्क करेगा। समझ गए। तो बेस का काम क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन निकालना। अब इधर अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। पता चले आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हो, भाई यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं ना, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका इंटरमीडिएट भी स्टेबल बच्चों और प्रोडक्ट भी स्टेबल। देखो यहां से ये H+ निकला, इस वाटर बेस ने निकाला, H+ निकला माइनस और माइनस प्लस बॉन्ड बनाया और ये H3O+। और बच्चों ये वाला पाई बॉन्ड प्रोडक्ट का किस में जा रहा है, रिजोनेंस में। प्रोडक्ट भी रिजोनेंस स्टेबलाइज, इंटरमीडिएट भी स्टेबल। दो चीज फेवर कर रही स्टेबिलिटी को, इसलिए इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। गुड, नोट करिए। तो इवन रिएक्शन आसान है अगर आप समझ पा रहे हो दोस्तों। तो तनुज क्लियर हो रहा है, वेरी नाइस। तो चलिए एक क्वेश्चन आप सब ट्राई करेंगे, एक नहीं एक 2 क्वेश्चन बनाएंगे। एक डब्बा डुब्बी में लेंगे, ये पहला, और ये बेटा वाटर और ये हीट कर दिए। अगला क्वेश्चन हम लेंगे ये वाटर, ये हीट, और तीसरा भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ये वाटर। अब देखो बेटा अगर हम यहाँ डेल्टा का साइन नहीं लगाएंगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN1। इसी डेल्टा से हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, E1, यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, E1, और यहाँ पर क्या हो रहा है, E1। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो E1 इज, यहाँ लिख देते हैं, E1 इज unimolecular reaction and also first order reaction, first order
रिएक्शन, क्योंकि इसका जो रेट है ना E1 का जो बेटा रेट है वो केवल एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। dx अपॉन dt इक्वल टू Rx। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, वाटर के कंसंट्रेशन या बेस के, केवल एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन। तो बनाएंगे बेटा, चलिए 1 मिनट देते हैं, आप सब पहले ट्राई करेंगे E1 के प्रोडक्ट। तो चलिए बच्चों मैच कराइए, आप सब ने प्रोडक्ट कैसे बनाए। देखिए आइए मैकेनिज्म को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले लीविंग ग्रुप हटता है, आप सब ने हटाया भी होगा। लीविंग ग्रुप हटा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, इसी लीविंग ग्रुप का हटना क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और हर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या कहलाता है, स्लो स्टेप। अब चूंकि जो इंटरमीडिएट बना है बच्चों वो कितना बना है, 2 डिग्री। अब इसलिए अगर हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर दें तो 1,2 हाइड्राइड अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये यहाँ पर अगर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, H माइनस हटा तो यहाँ पर क्या आया, ये प्लस। अब ये देखो बच्चों ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। ये वाला माइनस प्लस से न्यूट्रलाइज होकर यहाँ जुड़ गया। अब देखो दोस्तों ये वाटर का लोन पेयर एज अ बेस वर्क करने लगा, ठीक, ये बेस वर्क करने लगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डेल्टा का साइन रखा, ठीक है। अब करता क्या बेटा, ये अल्फा हाइड्रोजन निकालता है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन निकाल के ये एल्कीन बना दिया। बोलो सर ये अल्फा है ये भी अल्फा, हम आपको पहले ही बता चुके E1 रिएक्शन इज फेवर सेटजप प्रोडक्ट मींस मेजर प्रोडक्ट। तो ये वाला बेटा क्या हो गया आपका, मेजर प्रोडक्ट। इसका पहला ऑप्शन ये मैच कराया आप सबने। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, चलो इसको अगले पेज में कर देंगे। ये दूसरा ऑप्शन, सबसे पहला काम यहाँ से Cl माइनस निकला होगा, सब लोग प्रोडक्ट मैच कराइए, प्रोडक्ट मैच कराइए। ये बन गया इंटरमीडिएट, बन गया। अब इंटरमीडिएट ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। अगर पॉजिटिव चार्ज बेटा बेंजीन के बगल में आ जाए तो क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं। तो 1,2 हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए। H माइनस हटेगा तो क्या आएगा, प्लस, ये प्लस आ गया। अब ये बेटा इंटरमीडिएट जो बन गया वो क्या बन गया, बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल, मतलब ज्यादा स्टेबल। अब इसके बाद वाटर का जो लोन पेयर है वो अल्फा हाइड्रोजन का अप्रोच करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये वाला H प्लस हटेगा, प्लस हटा तो माइनस, और माइनस प्लस मिल करके बच्चों ये देखो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कराए, और ये बन गया H3O प्लस, और ये बन गया Cl माइनस। इसको प्रोटिक सॉल्वेंट ने सॉल्वेट भी कर लिया, इसलिए हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट E1 में लेते हैं, ठीक। अब बच्चों इसके 2 फॉर्म भी बन सकते हैं, ये तो ट्रांस एक, इसका दूसरा सिस भी बन सकता है। तो सिस का मतलब दोनों एक प्लेन पर, ये देखो ये इसका सिस फॉर्म, देखो ना, मिथाइल ऊपर तो बचा हाइड्रोजन नीचे, बेंजीन नीचे तो हाइड्रोजन ऊपर, 2 हाइड्रोजन अपोजिट प्लेन पर है तो ये क्या बन गया, ट्रांस। यहाँ देखो मिथाइल नीचे तो हाइड्रोजन ये इधर तो ये हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन सेम प्लेन पर है तो क्या बन गया, सिस। ट्रांस इज मोर स्टेबल, इसलिए हमेशा ट्रांस को स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। अगर स्टीरियो में प्रोडक्ट पूछता है भाई, इसका देखो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि दोनों में से MCQ में बेटा बना दिया क्वेश्चन, इन दोनों में कौन सा सही है। तो प्रोडक्ट तो दोनों बने पर मेजर कौन सा होगा, ट्रांस, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, समझे। ट्रांस क्यों ज्यादा स्टेबल है, बड़े ग्रुप अपोजिट प्लेन पे तो रिपल्सन नहीं होगा। सिस बड़े ग्रुप एक प्लेन पर है तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्लियर, ये बना सबका प्रोडक्ट मैच हुआ बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सरस्वती जी कितनी बॉन्ड बना दिए कार्बन पे, 5 बॉन्ड, गिनो 5 बॉन्ड कैसे बनाया इस क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन ये लिए थे हम लोग, ऐसे ही था, यही था, ठीक। अब देखो यहीं पे आपने गड़बड़ किया, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं उनको हम सुधार करेंगे। सबसे पहला काम लीविंग ग्रुप हटा, ठीक है, लीविंग ग्रुप हट गया, ये बन गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, क्लियर। अब आपने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन तो यहां है ही नहीं ना। अभी देखो कार्बन 4 बॉन्ड हो गया, तो जब कार्बन 4 बॉन्ड हो गया तो यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर हम क्या शिफ्ट करेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। सबसे पहले हाइड्रोजन ही शिफ्ट करते थे,
चूंकि यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं तो फिर क्या शिफ्ट करने वाले हैं, मिथाइल। तो बेटा ये 1 2 3 3 मिथाइल है, कोई एक मिथाइल यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। और शिफ्टिंग हमेशा निगेटिव होती है, माइनस के फॉर्म में होती है। तो माइनस अगर हटा तो क्या बनने वाला है बताओ, ये पॉजिटिव आ गया और ये वाला माइनस इस प्लस से जुड़ के यहाँ बॉन्ड बना लिया। अब बेटा देखो ये कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री बन गया। अब देखो 2 डिग्री से इंटरमीडिएट क्या हो गया, 3 डिग्री। और इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल, रिएक्शन का रेट उतना क्या हो गया, फास्ट हो गया, जल्दी हो गया। समझ गए। तो अब ये वाटर, अब ये कार्बोकटायन बेटा अनस्टेबल है, अनस्टेबल इसलिए रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव इसलिए इतने बिग बेस से रिएक्शन हो जाती है, आप समझिए। और ये बिग बेस, ये बेस क्या करेगा, उस अल्फा हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा जिससे प्रोडक्ट क्या बने, स्टेबल बने। उस अल्फा हाइड्रोजन का अप्रोच करेगा। तो हम सबको दिख ही रहा सीधे सीधे कौन सा हाइड्रोजन निकलने से कौन सी एल्कीन स्टेबल बनने वाली है। H माइनस निकला, माइनस प्लस मिलके ये बॉन्ड बना दिया। ये देखो बेटा मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। बीच में डबल बॉन्ड, 3 3 6 3 9 3 12 हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये बन गया H3O+। ये बनाना था आप सबको, ठीक है। तो कभी कभी बच्चों ऐसी भी सिचुएशन आएगी जहां आपसे मिथाइल इथाइल भी शिफ्ट करा सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर। एक क्वेश्चन और अच्छा करते, आप सब तैयार हैं? चलिए एक डब्बा डुब्बी में बनाइए बेटा, ये डब्बा डुब्बी में बोलो सर बना देंगे, आप दीजिए क्वेश्चन। ये लो, ये डब्बा डुब्बी, ये वाटर और ये हीट। चलिए कोशिश करिए बेटा। देखिए बहुत बढ़िया, आप सबने अगर केवल इंटरमीडिएट बना दिया होगा तो प्रोडक्ट तो आप बना ही लोगे, इतने सारे बेटा हमने क्वेश्चन कराए। Cl माइनस निकला तो ये कार्बोकटायन, ये कितना डिग्री इंटरमीडिएट, 2 डिग्री। अगर आपने शिफ्ट कर दिया तो फिर क्वेश्चन के प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। अब बेटा हम यहाँ पे 1 2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे। क्यों मिथाइल शिफ्ट करा, चूंकि हाइड्रोजन है नहीं। बोलो सर हाइड्रोजन इधर इधर शिफ्ट कर दो। अरे इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 डिग्री से 2 डिग्री ही मिलेगा, पर ये शिफ्ट कर दिए मिथाइल। ये देखो यहाँ से CH3 माइनस हटा तो ये प्लस आ गया। अब कितना डिग्री इंटरमीडिएट बन गया, 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल, इंटरमीडिएट जितना स्टेबल, रिएक्शन का रेट बेटा उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये वाटर एज ए लोन पेयर यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा। ये बन गया, ये देखो ये प्रोडक्ट आप सब बनाए होंगे। बोलो सर ये वाला अल्फा हाइड्रोजन हमने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये माइनर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट की कोई गिनती नहीं होती है। अगर वो बोले कि पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ तो माइनर बनाते हैं, अदरवाइज आपको हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाना होगा और वही ऑप्शन मैच होगा एग्जाम में। क्लियर। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं बच्चों, आ रहा है। ये देखिए ये जेईई मेंस में आया था 2014 में। आप देखो अपने लेक्चर्स बच्चे देख लेंगे तो उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी साथ साथ कवर हो जाएगा। बोर्ड के कॉन्सेप्ट तो हम कवर ही कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं, पर कुछ क्वेश्चन जब हम कॉन्सेप्चुअल करते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। ठीक, ये बेटा जेईई मेंस में पूछा गया था। अब देखो ये वाटर, ये हीट करिए, ट्राई करिए पहले आप, फिर चलो ये ए हो गया। अगला एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। ये वाटर, देखो बेटा सारा खेल इंटरमीडिएट का है। अगर आपने सही इंटरमीडिएट बना लिया होगा तो प्रोडक्ट आपको सही स्टेबल बन जाएगा। तो देखिए आई मैच कराते हैं कि इन बच्चों ने इंटरमीडिएट सही इंटरमीडिएट तक पहुंचे हैं कि नहीं। तो Cl माइनस यहाँ से निकला, सबसे पहला काम ये कार्बोकटायन का फॉर्मेशन। अब ये कितना डिग्री बन गया बच्चों, 2 डिग्री। अब इस क्वेश्चन ने हमें लालच दिया है। एक्चुअली बहुत सारी बुकों में 3 डिग्री और बेंजाइलिक में 3 डिग्री को ज़्यादा स्टेबल दिया है। तो कुछ फॉरेन राइटर के बुकों ने लिखा भी है, वो सही भी है, पर वहाँ पर क्या है, हम लोग अभी अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेंस या नीट के हिसाब से बात करेंगे तो रिजोनेंस को ज़्यादा प्रियॉरिटी देंगे। पर फैक्ट या एनर्जी डाटाबेस से देखें ना तो 3 डिग्री वो ज़्यादा स्टेबल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है। किससे,
बेंजाइलिक से, या बेंजाइलिक एंड 3 डिग्रीज नियरली सेम, बट कहां पर, जहां पर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। तो इसलिए लालच दे दिया कि इधर 3 डिग्री है और इधर बेंजाइलिक है। हम आपको बच्चों बताना चाह रहे हैं कि बेंजाइलिक और 3 डिग्री में आप लालच में मत जाइए कि 3 डिग्री है, आप बेंजाइलिक बनाइए। रिजोनेंस स्टेबल इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। बस ये सीधी बात दिमाग में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, AIPMT में एक बार आया था जिसमें 3 डिग्री और बेंजाइलिक में कौन ज़्यादा स्टेबल पूछा गया था। तो जो AIPMT ने जो आंसर दिया था वो बेंजाइलिक को दिया था। अगर आप डाटा बेस जाए ना, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन थे, तो नियरली सेम है, या थोड़ा सा 9 हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल होगा। पर अपने कम्पिटेटिव एग्जाम अभी आप कंसीडर किसको करने वाले हैं, बेंजाइलिक को। ठीक है, तो 3 डिग्री और बेंजाइलिक आए तो आप बेंजाइलिक की तरफ जाइए। ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हम बोले हैं यहाँ पर बच्चों। तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, अगर आपने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो ये वाह वाह, ये बन गया बेटा बेंजाइलिक। देखो ना, रिजोनेंस स्टेबलाइज, रिजोनेंस 3 रिजोनेंस हो रहे हैं इस कार्बोकैटायन के साथ, तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज इंटरमीडिएट है। अब ये एल्कीन बन जाएगी दोस्तों। अब ये बेस कितना वीक बेस है, क्योंकि कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है इसलिए रिएक्टिव बहुत होता है, तो ये वीक बेस से काम चल जाता है। जो कसर बाकी वो टेम्परेचर है, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। और जब ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो ये प्रोडक्ट बन गए बच्चों। अच्छा, इसके 4 ऑप्शन में पता है, एक तो यहाँ से 2 डिग्री से ये वाला भी बना दिया गया था, एक ये बना दिया गया था, और ये देखो, चूंकि देखो कॉम्पिटिटिव जेई मेंस का बेटा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट किया था, एक ऑप्शन ये भी बना दिया था। जस्ट मैंने अभी आपको सिखाया, ये प्रोडक्ट दोनों सेम है, दोनों सेम है, पर ये वाला क्या है, सेस, और ये वाला बेटा क्या है, ट्रांस। हमने आपको बताया कि ट्रांस प्रोडक्ट स्टेबल होता है, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। जबकि ये भी दिया था, चूंकि ये सिस बन गया तो सिस अनस्टेबल होते हैं। हम हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट को ही पीरियोडिक ऑर्डर पे लेते हैं। ठीक, तो क्या आप सबने बेटा बनाया था? गुड। चलिए, ये वाला बिनाइलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस, ये तो बता ही चुके हैं। बेंजीन मर जाएगी बेचारी, कैसे मर जाएगी, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये sp हाइब्रिडाइज, और sp हाइब्रिडाइज मतलब लीनियर, लीनियर मतलब बॉन्ड 180, तो ब्रेक होकर के टूट के जब लीनियर हो जाएगी तो मर नहीं जाएगी। इसलिए बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो हाईली अनस्टेबल, समझे कि नहीं। एक पहला रीजन डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हम आपको कई बार बताया कि ये जब लोन पर रिजोनेंस में जाएगा तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, तो क्या बढ़ जाएगी, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी तो इस बॉन्ड का टूटना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। समझ गए कि नहीं। तो जो रीजन आपको समझ आए उसे दिमाग में रखें बच्चों। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन ये आ गया, वाह। इस क्वेश्चन को हम नए पेज में करते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिख रहा है तो नए पेज में लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन यही था, ये था, यही था बच्चों, नहीं ये नहीं था, ऐसा था, ऐसा डबल, ऐसा था दोस्तों, ये Cl, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा, ऐसा था। क्लियर। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा था। ये वाटर और ये हीट, यहां से Cl माइनस निकला, पहले बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, अच्छे क्वेश्चन बेटा ऐसे आएंगे तो कैसे करेंगे। ठीक, ये Cl माइनस निकला, अगर ये Cl माइनस निकल गया तो ये बन गया कार्बोकैटायन। क्या बन गया, कार्बोकैटायन। ये कितना डिग्री बन गया, 2 डिग्री एलाइलिक। समझ गए। पर बच्चों जरा देखो, अगर इस पाई बॉन्ड को हम इधर शिफ्ट कर दे रिजोनेंस से, तो जैसे रिजोनेंस से शिफ्ट करोगे, वाह वाह कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। यहाँ रिजोनेंस हो रहा है, ये डबल हेडेड एरोस, ये रिजोनेंस का साइन है, और जैसे ही आपने इसको रिजोनेंस कराए तो 3 डिग्री इंटरमीडिएट बन गया कि नहीं। अभी 2 डिग्री एलाइलिक, ये अभी कितना डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री। अब ये कितना डिग्री एलाइलिक हो गया, 3 डिग्री एलाइलिक। समझ गए। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री। समझ गए ना, इसलिए इसको रिजोनेंस में भेज दीजिए बेटा। अब वो प्रोडक्ट बनाइए, वो अल्फा हाइड्रोजन निकालिए जिससे प्रोडक्ट स्टेबल बने। तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा क्वेश्चन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से बेटा, यहाँ से बोलो सर निकाल सकता, पर ये एल्कीन रिजोनेंस नहीं स्टेबलाइज होगी। तो जैसे ये डबल बॉन्ड
और ये आल्सो डबल बॉन्ड, और आपका प्रोडक्ट भी देखो रिजोनेंस स्टेबलाइज, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, नोट करिए। ओ भाई रुको, देखो बेटा एक आध क्वेश्चन और करते हैं। इधर देखो दोस्तों, केस 2 लिख लीजिए, केस 2 लिख दीजिएगा, केस 2, केस 2। अब देखो इस बार हम एल्काइल हैलाइड के बाद एल्कोहल ले लिए। क्या ले लिए बेटा? एल्कोहल। और जब हम किसी एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बच्चों एल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी कौन सा मैकेनिज्म कहलाता है? E1। पर वो कौन सा एल्कोहल होना चाहिए? 2 डिग्री, 3 डिग्री, और कैसे लिख रहे हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, समझ गए? समझ गए? 1 डिग्री एल्कोहल E1 मैकेनिज्म नहीं होगा, केवल 3 डिग्री, 2 डिग्री। अरे भैया बेंजाइलिक, बेंजाइलिक एल्कोहल 3 डिग्री, अब ये मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। अगर ये इंटरमीडिएट बनते हैं बेंजाइलिक 3 डिग्री, 2 डिग्री, और वहाँ एलिमिनेशन हो रहा होगा, एलिमिनेशन, तो कौन सा एलिमिनेशन होगा? E1। कौन सा होगा? E1। कौन कौन सा एल्कोहल हो? बेंजाइलिक 3 डिग्री, 2 डिग्री, तो कौन सा होगा? E1। और अगर बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, तो E2 एलिमिनेशन होगा। ये अलग से लिख दीजिए, समझ गए कि नहीं? तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी बच्चों कौन सा मैकेनिज्म कहलाता है? E1 मैकेनिज्म। पर कौन कौन से एल्कोहल बोलो? बेंजाइलिक, ऑल्सो एलाइलिक, 3 एलाइलिक भी, एंड एलाइलिक, जगह कम है तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, एलाइलिक भी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये सब कौन से कहलाने वाले हैं? E1 मैकेनिज्म। और 1 डिग्री एल्कोहल क्या कहलाने वाला है? बोलो E2 मैकेनिज्म। गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट आप सबके सामने आ गया बेटा। तो चलो जरा देखते हैं एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। ये हमने ये क्वेश्चन लिया था, ये ले लिए। अब इसको हम कंसंट्रेट H2SO4 से ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा रीजन ब्रेक होता है, H+ और HSO4-। ये रीजन ब्रेक हो गया। H2SO4 से क्या मिला हमें? H+। तो H+ क्या है? एसिड, ओ भाई साहब, और OH क्या है? बेस। एसिड को बेस पसंद है, तो H+ कहाँ जाएगा? जहां बेस होगा, समझ गए? पर एक्चुअली मैकेनिज्म का स्टेटमेंट सुनिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कितनी बारीकियां और कैसे कैसे पॉइंट क्वेश्चन पूछता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। H+ किससे रिएक्शन करेगा? जहां बेस है। एसिड को बेस पसंद है और बेबी को भी बेस पसंद है, ये आपने सुना ही होगा। पर देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, मजाक तो अपनी जगह है, कि लोन पेयर प्रोटॉन को अप्रोच करता है कि प्रोटॉन लोन पेयर को? तो सच्चाई ये है बेटा, लोन पेयर प्रोटॉन को अप्रोच करता है, ना कि प्रोटॉन लोन पेयर को अप्रोच करता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो देयर इज लोन पेयर प्रोटॉन को अप्रोच करता है। वाह वाह, बड़ी अच्छी अंग्रेजी हो गई। तो ये बात क्लियर हो गई। एग्जाम में मैं इस पॉइंट को बार बार जिक्र बेटा इसलिए कर रहा हूं कि एग्जाम ने पूछा कि H+ लोन पेयर के पास जाता है या लोन पेयर H+ के पास जाता है? लोन पेयर H+ के पास जाता है, मीन्स लोन पेयर प्रोटॉन को अप्रोच करता है, ना कि प्रोटॉन लोन पेयर को अप्रोच करता है। पॉइंट लिख लीजिएगा। तो लोन पेयर H+ के पास आया बेटा, ये लोन पेयर। अब लोन पेयर, ये एसिड बेस हमने आपको हमेशा बताया फास्ट स्टेप होता है बेटा। कौन सा स्टेप होता है? फास्ट स्टेप। अब ये बन गया वाटर, बन गया पानी। अब ये पानी, अब यहां से वाटर निकलता है। वाटर का निकलना आसान है, क्यों? अभी यहां पर निकलेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से बेटा हटता है, हट करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाता है। तो वाटर का एलिमिनेशन क्या कहलाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड स्लो स्टेप। समझ गए? या कार्बोकटायन का फॉर्मेशन, अभी इससे पहले भी हमने बोला था E1 रिएक्शन हो रही है तो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? बताइए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये वाला रेट डिटरमाइन, और हर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप। ये वाला स्टेप, पहला वाला स्टेप, ये पहला स्टेप क्या था? फास्ट स्टेप। क्लियर? अब देखो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट यानी अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, तो चाहे वाटर का लोन पेयर या यहाँ कॉन्जुगेट बेस भी पड़ा है, ये बेस दोनों अप्रॉक्स नियरली सेम बेसिक है,
सेम बेसिक है, दोनों सेम बेसिक, तो चाहे HSO4 माइनस अल्फा हाइड्रोजन को अप्रोच कर ले और चाहे पानी कर ले, किसी एक से, दोनों करेक्ट होंगे। तो जिससे मर्जी करे, तो चलो वाटर बोल रहा मैं निकालूंगा, चल भैया तू ही एसिडिक हाइड्रोजन निकाल ले। H प्लस हटा, माइनस और माइनस प्लस मिलकर के क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, और ये बन गया H3O प्लस, ये बन गया बेटा एल्कीन। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किस मैकेनिज्म से होता है, E1 मैकेनिज्म से। क्लियर? हाँ, एक और देखिए, एक ये क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लिया बेटा अल्कोहल और इसको हमने किससे ट्रीट करा, कंसंट्रेट H2SO4। ठीक, जस्ट मेरी एक बात और मिस हो रही थी यहाँ पर, वाटर है जब बेस वर्क कर रहा है और यहाँ से H प्लस हट रहा है, तो ये कौन सा स्टेप हुआ, एसिड बेस, और एसिड बेस स्टेप क्या होता है, फास्ट। तो वाटर के डिहाइड्रेशन में 2 स्टेप फास्ट है और 1 स्टेप स्लो है, एक ये स्टेप फास्ट, एक ये स्टेप फास्ट, और जो पानी का निकलना था वो कौन सा स्टेप था, स्लो। तो एग्जाम एक्चुअली पूछा बेटा कितने फास्ट स्टेप है, कितने स्लो स्टेप है, या इनमें से कौन कौन सा फास्ट स्टेप है, कौन कौन सा स्लो स्टेप है। तो एक बार फिर से सीखते हैं। सबसे पहला काम रीजन ब्रेक होना, H प्लस HSO4 माइनस, बेटा ये H प्लस कौन किसके पास जाता है, तो किस्मत की बात है, पर यहाँ पर लोन पेयर जाता है किसके पास, प्रोटॉन के पास। तो लोन पेयर प्रोटॉन के पास गया, तो लोन पेयर पे आप जिस तरीके का चार्ज डाल देते हो वैसा चार्ज डिस्पर्स हो जाता है। ये आ गया भाई, तुम हटो एक बॉन्ड, रुकिए जरा, ये लोन पेयर में हमने जिस तरीके का चार्ज डाला वैसा करेक्टर आ गया। ये बन गया बेटा पानी, पानी आग गैस को कोई नहीं रोक सकता, आप लोग रोकते हो अलग बात, तो पानी बनते ही निकाल दीजिए। पानी का निकलना ही क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बेटा क्या कहलाता है, स्लो स्टेप। ये बन गया कार्बोकैटायन। ठहरो मेरे भाई ठहरो, अगर चूंकि ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, समझ गए। अगर हम बच्चों यहाँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दे, तो बेटा कितना डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये 3 डिग्री बन गया, 3 डिग्री। अब यहां से एल्कीन, ये देखो H2O वाटर, वाटर एज अ बेस वर्क करेगा, या HSO4 माइनस जो आपको अच्छा लगे उस बेस का काम क्या है, अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देगा, और वो अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा जिससे एल्कीन क्या बने, सेडजब बने बेटा, मीन्स स्टेबल बने, स्टेबल बने मीन्स मेजर बने, मेजर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड सेडजब। समझ गए? अच्छा, बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है, सर ये भी इंटरमीडिएट से अगर हम वाटर H प्लस निकाले, सेडजब प्रोडक्ट की बात करें, ये 2 डिग्री से, तो ये H प्लस निकालेगा, ये भी तो सर प्रोडक्ट तो दोनों से क्या हो गए, सेम हो गए। तो आप इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करो, फलाना ढिकाना, समझ गए ना, दोनों से तो प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं। पर बच्चों ऐसा नहीं है, 3 डिग्री इंटरमीडिएट से रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। आप अपने घर साइकिल से भी पहुंचोगे और बाइक कार से भी पहुंचोगे घर ही, पर साइकिल का रेट स्लो होगा, कार बाइक बस कर या ट्रेन या एरोप्लेन और रेट क्या होगा, फास्ट होगा। और जिस रिएक्शन का रेट फास्ट हो वो रिएक्शन का यील्ड अच्छा, मतलब जल्दी पीपीटी मिल जाएगा। समझ गए? तो क्यों शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इसका रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। समझ गए बच्चों? इसलिए ये वाला पाथ रॉन्ग होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री से जा रहा है और ये किस डिग्री से जा रहा है, 3 डिग्री से जा रहा है। गुड, तो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आप सब बनाएंगे तो अच्छा लगेगा हमें। एक डिहाइड्रेशन बना लें बेटा, एक, चलिए एक डब्बा डुब्बी में ले लेते हैं, ये H2SO4, कौन से H2SO4, कंसंट्रेट। डाइल्यूट लोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, वही अल्कोहल का अल्कोहल ही रहेगा। ट्राई करिए, चलिए शाबाश, मैच कराइए। सबसे पहले रीजन बेटा H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस हो गया एसिड, लोन पेयर हो गया बेस, तो ये लोन पेयर प्रोटॉन के पास जाता है, ये गया। जैसे लोन पेयर पे प्रोटॉन आए बन गया पानी आग गैस को कोई रोक नहीं सकता, यहाँ से पानी हटा तो कार्बोकैटायन बना। इसी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और हर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लो स्टेप। अब बच्चों ये कितना डिग्री बन गया, 2 डिग्री। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ से H माइनस हमने शिफ्ट कर दिया,
इसलिए शिफ्ट कर दिया क्योंकि 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकटायन, अब ये बन गया 3 डिग्री इंटरमीडिएट। अब हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा जो स्टेबल हो। अब देखो वाह, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, पर चलो हम दोनों प्रोडक्ट आपको यहाँ बना के दिखाते हैं। ये वाटर एज अ बेस वर्क करेगा E1 मैकेनिज्म से। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन निकाले होंगे आप सब भी तो ये एल्कीन बनी होगी। अगर इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को निकाला होगा बच्चों तो ये एल्कीन बनी होगी। अब आप खुद ही चेक करो कौन ज़्यादा स्टेबल है। जो स्टेबल होगी वही मेजर प्रोडक्ट कहलाएगी। बताइए कौन सी ज़्यादा स्टेबल। कैसे स्टेबिलिटी देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन गिनो 2 2 4 2 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। आइए बच्चों यहाँ गिनते हैं अल्फा अल्फा अल्फा, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट 2 2 4 और 3 7 हाइपर कॉन्जुगेशन। और ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर विल बी स्टेबल एल्कीन। तो जो ज़्यादा स्टेबल है वही प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, मेजर। तो ये करेक्ट हो गया बच्चों, नोट करिए। गुड, बस कॉपी मत बंद करिए बेटा, एक आखिरी पॉइंट्स और सीख लीजिए क्वेश्चन नोट करने के बाद। नोट कर लो, नोट कर लिए सब बात। एक और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जरा देखिए। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है, हम कंफ्यूजन कहाँ पर आता है तो जरा हम यहाँ पे लिख देते हैं E1 वर्सेज SN1, E1 वर्सेज SN1। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। जरा देखो एक बेसिक क्वेश्चन से अगर हम बात करें, ये हमने लिया कोई रिएक्टेंट लिया, कोई क्वेश्चन लिया और इसमें हमने ये वाटर ले लिया, ये वाटर, खाली वाटर। अगर खाली वाटर ले लिया तो फिर ये किसको फेवर करेगा, SN1। और अगर वाटर के साथ टेम्परेचर कर दिया तो ये E1। समझ गए। तो सारा खेल तो पहचान का है बेटा। इंटरमीडिएट तो दोनों से सेम बनेगा, इंटरमीडिएट तो दोनों से सेम बनेंगे। समझ गए। एक और क्वेश्चन कर लीजिए। अब जैसे ये हमने क्वेश्चन लिया, ये एक और जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर हमने ले लिया अल्कोहल और अल्कोहल, ठीक है। अगर हमने हीट कर दिया तो क्या बनाएगा, E1। और अगर केवल न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो कौन सा मैकेनिज्म बनाएगा, SN1। समझ गए। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे। क्लियर। अब देखो, अब थोड़ा सा SN2 वर्सेज E2। सारा खेल तो पहचान का है ना बेटा, मैकेनिज्म पहचाने क्वेश्चन बन गया। तो SN2 वर्सेज E2। तो देखो जैसे मैं कोई ये 2 डिग्री ले लिया, यहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों SN2 और E2 में 2 डिग्री में आता है। चूंकि 1 डिग्री है तो ऑलवेज गिव SN2, चाहे जैसा न्यूक्लियोफाइल हो। 1 डिग्री SN2, 3 डिग्री SN2 डज नॉट गिव। अरे 3 डिग्री ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। 3 डिग्री है, यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, ये 3 डिग्री है और ये OH माइनस है। SN2 में लिख दिया तो नो रिएक्शन। हमको पता 3 डिग्री SN2 नहीं देता है। कंफ्यूजन कहां पर आता है, 2 डिग्री में। समझ गए। तो 2 डिग्री में अगर इस टाइप के बेटा न्यूक्लियोफाइल SH, CN माइनस, समझ गए, OH माइनस, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। और एसीटेट आयन I माइनस, ओहो जगह कम है, I माइनस, तो ये सब के सब क्या देंगे, SN2 देंगे। और अगर ऐसे न्यूक्लियोफाइल है RO माइनस, मतलब बेस है और डेल्टा का साइन, समझ रहे हो ना, RO माइनस है, NH2 माइनस है और ये माइनस है, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इवन R माइनस है और हाई टेम्परेचर, साथ में हाई टेम्परेचर, साथ में हाई टेम्परेचर, साथ में हाई टेम्परेचर, इवन OH माइनस है। ये सब के सब क्या देंगे, E2 बेटा देंगे। समझ गए। तो 2 डिग्री में E2 कौन देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और इस टाइप के बेस पड़े हैं कॉन्जुगेट बेस, सॉफ्ट बेस, तो सॉफ्ट बेस क्या देंगे, SN2 देंगे। भाई 3 डिग्री तो SN2 देते नहीं, कहानी कहाँ आके फंसेगी, 2 डिग्री में। तो 2 डिग्री में आप समझिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 हो जाएगा, सॉफ्ट बेस है तो SN2 हो जाएगा। बोलो सर 1 डिग्री है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कैसा भी बेस है भैया, कैसा भी बेस, कैसा भी न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग वीक, सब कुछ क्या देने वाला है, बल्कियर बेस को छोड़ करके कैसा भी न्यूक्लियोफाइल है। समझ गए। कैसा भी मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियोफाइल,
कैसा भी हो, क्या देने वाला है, क्या देने वाला है, SN2। तो 1 डिग्री SN2 क्लियर, 2 डिग्री कब SN2 कब E2, स्ट्रॉन्ग बेस, समझे कि नहीं, साफ साफ लिखें क्या, हमें लग रहा हाउच पाउच हो गया, एक बार फिर से देखो नए पन्ने से, ये रहा बेटा 2 डिग्री। अगर इस टाइप के सॉफ्ट बेस कहलाते हैं SH माइनस, CN माइनस, I माइनस, समझ रहे हो बच्चों, और एसीटेट माइनस, ये सब आ गए, OH माइनस, ये सब के सब 2 डिग्री में क्या देंगे, SN2 देंगे। क्लियर, यही कंफ्यूजन रहता है 2 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री तो SN2 देता ही नहीं। ये देखो यहाँ साफ साफ लिख दो, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नेवर गिव SN2, नो SN2, नो SN2, समझ गए। 3 डिग्री तो SN2 देता नहीं, तो 2 डिग्री SN2 भी देता है और E2 देता है, इसलिए यहाँ वर्सेज का खेल चालू हो जाता है। अब देखो अगर बेटा ऐसे बेस पढ़ो RO माइनस, NH2 माइनस, ये बेस कौन से बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कौन से बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, R माइनस, ये कौन से बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा है तो क्या देने वाला है, E2, और एलिमिनेशन के लिए सब के लिए डेल्टा का साइन होगा, हाई टेम्परेचर होगा। समझ गए कि नहीं गाइस। और गाइस एक और बात बोले फिर से, 1 डिग्री है, कैसा भी न्यूक्लियोफाइल लिखना पड़ेगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल, ये लोन पेयर वाले वीक न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया वीक न्यूक्लियोफाइल, समझ गए ये सब, और या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर हीट नहीं कर रहे हैं, समझ गए। और अच्छा ये चलो SH माइनस, समझे कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं RO माइनस अगर हीट नहीं कर रहे हैं, तो ये सब के सब क्या देंगे, SN2 देंगे। तो 1 डिग्री क्या देते हैं बेटा, SN2, कैसे भी न्यूक्लियोफाइल हो। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, थैंक यू सो मच। आज हमने एलिमिनेशन कंप्लीट किया, थोड़ा वर्सेज के कॉन्सेप्ट सिखाए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ SN1 है, कहाँ SN2, कहाँ E1, कहाँ E2। आई होप आप सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, हमने क्लियर करने की कोशिश भी करी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं एराइल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड के बाद बेटा, एराइल हैलाइड। थैंक यू।